बिहार के विकास में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पूर्णिया सीट से उन्होंने नामांकन यादव को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव से किनारा करती हुई नजर आती है। तो अब यहाँ पर पप्पू यादव अकेले खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और पूर्णिया सीट से ही इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने भी नामांकन पत्र भर दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पप्पू यादव प्रियंका गांधी के अल्टीमेटम के बाद भी पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव से साफ कह दिया है यदि वो पूर्णिया सीट से अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने पूर्णिया सीट से अपना नामांकन पत्र भरा है और अपनी पार्टी का विलय कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इन्हें पूर्णिया सीट से जरूर चुनाव लड़ाएगी। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे साथी मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल करेंगे प्रियांशी मैम से। मैम, क्या लगता है पप्पू यादव पूर्णिया सीट से अपना जो नामांकन पत्र है वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, फिलहाल तो इसकी आशंकाएं काफी कम नजर आ रही हैं। जिस तरह से पप्पू यादव रोते बिलखते हुए नजर आए, मंच से साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मैं आप लोगों के बीच बार बार आता हूं लेकिन आप लोग मेरा साथ नहीं देते हैं। लेकिन अभी देखा जाए जिस तरह से पप्पू यादव ने एक बड़ी चुनौती दे डाली है, ना सिर्फ आरजेडी को बल्कि कांग्रेस को भी, क्योंकि पप्पू यादव का कहना साफ तौर पर यहाँ पर है निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर। तो पप्पू यादव ने जो फैसला लिया है उससे तो नहीं लगता कि अब वह अपने कदमों को पीछे खींचेंगे, क्योंकि अब वह सीधे तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में तनुज यही देखना दिलचस्प होगा कि राजद को साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं पप्पू यादव। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वह अब नजर आएंगे और जिस तरह से वह बाकी के अन्य नेताओं को भी वह समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, जो दिग्गज नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वह कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि लालू यादव पप्पू यादव के सामने आगे चलकर झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? देखिए, फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि लालू यादव ने जिस तरह से बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उतार दिया, तो उसके अलावा अब तो नहीं देखा जा सकता कि लालू यादव अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो फैसले लेने थे वो फैसले देखा जाए तो लालू यादव ने बदल दिए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सीटों के बंटवारे का इंतजार कर रही थी लेकिन लालू यादव टिकट बांट रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि वह अपने कोटे की सीटों पर पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव यहाँ से जीत बोल पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों ही एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि यदि ये दोनों ही एक ही पार्टी से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। मेरे साथ मौजूद है अबरार। अबरार, आपको क्या लगता है कि एनडीए से कितना फायदा ले सकता है पूर्णिया सीट से खासतौर पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि सीट को लेकर जिस तरीके से लगातार गहमा गहमी बनी हुई थी और ये भी कहा जा रहा था कि बिहार में इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद भी सीटों को लेकर जो अब तक तनातनी की स्थिति है, ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन भले ही जो है अपने प्रत्याशियों को उतार तो ज़रूर रहा है, लेकिन समीकरण क्या उनके समक्ष है उस तरीके की, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी भी अपने पत्ते उस तरीके से नहीं खोले हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके के नतीजे 2019 के रहे थे, जाहिर सी बात है कि इस बार भी नतीजे काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन किसी नए मुद्दे के साथ बिहार की जनता के बीच नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बिल्कुल 2019 जैसी ही इंडिया गठबंधन की होगी, चाहे वो पूर्णिया सीट की बात करें या फिर अन्य किसी भी सीट की बात करें। सीमांचल का पूरा इलाका ही इस बार लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एमआईएम का भी कहीं ना कहीं रोल जो है वो अहम हो सकता है, क्योंकि भले ही उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं लेकिन उन सीटों पर उनके वोटर्स ज़रूर हैं और वो जिस ढंग से जो है कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे जिस भी पार्टी को, तो उसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से धोखा मिला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पार्टी के विलय करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस उन्हें पूर्णिया सीट जो है नहीं दे पा रही है और उसके बाद भी बयानबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर अन्य किसी भी नेता की बात हो, तो ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक धोखा ही कहा जाएगा।
और अब हो सकता है कि इस बात में भी कोई जो है दो राय नहीं है कि पप्पू यादव अपना ठिकाना नया जो है वो भाजपा में बना ले। बिल्कुल ये हो सकता है और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ही हो सकता है कोई इस तरीके का फैसला जो है पप्पू यादव की तरफ से देखने को सुनने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अपराध ने जैसे बोला कि अब ऐसा लगता है कि लोकसभा 2024 के चुनावों के बाद पप्पू यादव जो हैं कहीं वो भाजपा में शामिल ना हो जाएं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मेरे साथ मौजूद है दिनेश। दिनेश, क्या लगता है आपके लिए कि आप पप्पू यादव अब 2024 के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तो इसकी संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं क्योंकि चुनाव बिल्कुल जो है नज़दीक आ चुके हैं और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। यदि एनडीए गठबंधन में जाना होता तो अभी सोच विचार करते। उन्होंने लगातार ये कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल के जो शासनकाल है उस दौरान यहाँ पर जो है बिहार को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है, यहाँ पर मजदूर फैक्ट्री बनाने का काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर किसी तरीके की कोई सुविधाएँ बिहार में नहीं है। दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी को भी वो कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव नज़दीक आते हैं नीतीश कुमार का साथ लेते हैं, बिहार के वोट लेते हैं और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर के बिहार के विकास में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पुणे सीट से उन्होंने नामांकन किया है, इससे पहले जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था उस दौरान ये कहा था कि किसी भी सीट को लेकर मेरी कोई किसी तरीके की डिमांड नहीं है। और ऐसे में जब पूर्णिया सीट जो है आरजेडी के खाते में चली जाती है तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी भारती के साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव का था कि आपको पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और उसी आधार पर उनको टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा दिनेश जी ने बोला कि बिल्कुल पप्पू यादव अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चलकर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव का नामांकन पत्र भरने के बाद एक वीडियो देखिए सामने आया था, जनसभा को संबोधित कर रहे थे वो, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ वो आरजेडी पर जमकर हमला बोल रहे थे, नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे थे, लालू यादव पर जमकर हमला बोल रहे थे, उनके बेटे पर जमकर हमला बोल रहे थे। मेरे साथ मौजूद है अमन सर। अमन सर, क्या लगता है आपके लिए ऐसे में गठबंधन कितना चल सकता है? अपनी पार्टी गठबंधन आरजेडी शामिल है गठबंधन में, और आरजेडी के बड़े नेताओं पर जिस तरह से पप्पू यादव नामांकन पत्र के बाद बरसे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो ये बात सही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पप्पू यादव के खिलाफ ही बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें तो क्योंकि जो अध्यक्ष हैं अखिलेश, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का प्रत्याशी है यानी बीमा भारती है उनके साथ में, तो ऐसे में पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव से किनारा करती हुई नजर आती है। तो अब यहाँ पर पप्पू यादव अकेले खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कि नामांकन के वक्त हजारों की तादाद में भीड़ तो पप्पू यादव के साथ में थी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा उनके साथ में नहीं था। इससे आप ये मानिए कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे अपने आप को अलग कर लिया। और अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी है उनको अपनी जो कह सकते दल से निष्कासित कर सकते हैं और यहाँ पर फिर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि पप्पू यादव बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, बोला है कि भाई मैं बिहार में कांग्रेस पार्टी को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, दोबारा बड़ी पार्टी बनाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह का खेल खुद उनके साथ हुआ है वो वाकई ये बताता है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी जो सियासत थी, राजनीति थी, इसको समझने में चूक गए और उनके साथ में एक ऐसा खेल हो गया जिसको उम्मीद शायद उन्होंने कभी नहीं की होगी। और अब जबकि वो अलग थलग पड़े हुए हैं तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी उनको जो है अपने दल से बाहर कर देगी या फिर कोई बीच का रास्ता यहाँ से निकलता हुआ नजर आने वाला है? क्योंकि अगर देखा जाए 8 तारीख यानी 8 अप्रैल नामांकन वापसी करने की आखिरी तारीख है। अगर उससे पहले वो अपनी जो कह सकते हैं कि बातों पर अडिग रहते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज़रूर कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले लेते हैं तो शायद ये स्थिति कुछ हद तक काबू में आ जाए। अगर पप्पू यादव ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पप्पू यादव अपनी राहें कांग्रेस पार्टी से अलग करते हुए नजर आएंगे। जी, जैसा अमन सर ने बताया कि पूरी तरीके से पप्पू यादव को कांग्रेस का वो साथ नहीं मिला है जिसकी पप्पू यादव उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में कई सारे सवाल हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कांग्रेस को कितना घाटा हो सकता है, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि पप्पू यादव नामांकन पत्र वापस लेंगे या पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।